नमस्कार दोस्तों, तेजस एकेडमी में आपका स्वागत है। डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा, जो शुरू होगा 5 सेकंड बाद। माननीय सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों को प्रणाम। आज मैं इस महत्वपूर्ण मंच पर तकनीकी और डिजिटल युग में भारत का भविष्य विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह युग जिसमें हम रह रहे हैं न केवल संभावनाओं का युग है, बल्कि यह हमारी चुनौतियों की प्रकृति को भी पुनर्परिभाषित कर रहा है। माननीय सदस्यगण, डिजिटल तकनीक ने दुनिया के हर कोने को जोड़ा है। भारत अपनी जनसंख्या और संसाधनों की दृष्टि से इस तकनीकी क्रांति का लाभ उठाने के लिए एक अद्वितीय स्थिति में है। डिजिटल इंडिया अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच को बढ़ाकर एक क्रांति ला दी है। आज देश के हर कोने में युवा मोबाइल फोन और इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की संभावनाओं का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन तकनीकी प्रगति के साथ चुनौतियां भी आती हैं। डिजिटल माध्यम पर निर्भरता बढ़ने से साइबर अपराध और डेटा चोरी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इसके लिए एक सख्त और प्रभावी साइबर सुरक्षा नीति की आवश्यकता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल पहुंच में बड़ा अंतर है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी सुविधाएं देश के हर नागरिक तक पहुँचें। तकनीकी युग में रोजगार की प्रकृति बदल रही है। युवाओं को नई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षित करना अत्यावश्यक है। माननीय सदस्यगण, सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आइए हम मिलकर यह सुनिश्चित करें कि भारत इस तकनीकी युग का न केवल उपभोक्ता बने, बल्कि इसका नेतृत्वकर्ता बने। हमें अनुसंधान और विकास पर निवेश बढ़ाना होगा ताकि हम स्वदेशी तकनीक विकसित कर सकें। इसके अलावा सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल का उपयोग करते हुए तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना होगा। तकनीकी प्रगति का उद्देश्य केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक भी पहुँचे, जैसे डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत कर सकती हैं और ऑनलाइन शिक्षा बच्चों के लिए समान अवसर प्रदान कर सकती है। माननीय सभापति महोदय, भारत को तकनीकी युग में एक वैश्विक नेता बनाने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करना होगा। यह केवल
एक आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। मैं अपने सभी सहकर्मियों से आग्रह करता हूं कि वे इस दिशा में मिलकर काम करें और भारत को एक डिजिटल महाशक्ति बनाने के हमारे सपने को साकार करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।